को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आज है दशमी तिथि का दिन और ये दशमी तिथि श्रावण की 10वीं तिथि है। इस दिन आपको शमी पत्र से, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस शमी पत्र से उपाय करना है। ये जो शमी पत्र है, ये आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर देगा, ये आपको रोगों से मुक्त भी कर देगा और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको इस शमी पत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करना है आपको ये शमी पत्र का इस्तेमाल, चलिए तो आपको बताते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो, ताकि सभी लोग दशमी तिथि के दिन इस शमी पत्र का उपाय कर सके। तो सबसे पहला उपाय, जो शमी पत्र का उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। किसके लिए? रोग मुक्ति के लिए। आपको क्या करना है, एक शमी पत्र ले लेना है। अब ये जो एक शमी पत्र है, इस शमी पत्र को लेकर आपको क्या करना है, केवल एक शमी पत्र आपको समर्पित करना है। और समर्पित कहाँ करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग पर, शंकर जी के शिवलिंग पर एक शमी पत्र समर्पित करो। इसके बाद में आपको इस शमी पत्र को उठाकर लेके आना है। जो भी आपका रोग है, उस रोग का आपको स्मरण करना है। और स्मरण करने के बाद ये जो आप शमी पत्र देख रहे हो, इस शमी पत्र में छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, ये जो छोटी छोटी आप पत्तियां देख रहे हो, इन छोटी छोटी पत्तियों का आपको इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? कोई भी एक जो शमी पत्र लोगे तो उसमें जैसे इस वाले शमी पत्र को हम लेते हैं तो इसमें कितनी छोटी पत्तियां हैं, आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कुल 14 इसमें छोटी छोटी ये पत्तियां हैं। तो आपको इन सभी छोटी पत्तियों को तोड़ना है एक एक दिन। जो शमी पत्र आपने रोग का स्मरण करते हुए भगवान शंकर को समय पर समर्पित करा, उसी शमी पत्र को उठाकर घर लाइए और एक ही छोटी छोटी जो पत्तियां, केवल इतनी सी पत्ती आपको तोड़नी है शमी पत्र में से और उसको खानी है। आपका कोई भी रोग हो, कोई भी परेशानी हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी 15वें दिन। क्योंकि 14 दिन लगातार जब आप ये पत्तियां खाओगे तो 15वें दिन आपका रोग निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय ये शमी पत्र का उपाय है। यदि आपकी कोई विशेष कामना है और इस विशेष कामना को आप पूर्ण करना चाहते हो, जो कामना पूर्ण ही नहीं हो पा रही, उसके लिए आपको शमी पत्र लेने। अब ये शमी पत्र आप अपने अनुसार ले सकते हो। 11 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 31 ले सकते हो, 41 ले सकते हो, 51 ले सकते हो, इच्छा आपकी है। शमी पत्र को लेकर आपके सीधे हाथ में रखकर, ये जो सीधा हाथ है आपका, इस सीधे हाथ में रखकर सभी शमी पत्र को आपको इस सीधे हाथ में रख देना और इसके ऊपर आपको इसका उल्टा हाथ रखना है। उल्टा हाथ रखकर भगवान गौरी शंकर, किसका? भगवान गौरी शंकर का स्मरण करना है, गौरी शंकर का नाम लेना है। गौरी शंकर आपको अपने मन में बोलना है। कितनी बार बोलना है? कुल 11 बार। 11 बार गौरी शंकर का स्मरण करना है और गौरी शंकर का नाम लेकर ये सभी शमी पत्र एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए श्रावण की 10वीं तिथि के दिन। और ये उपाय कब करना है? आज प्रदोष काल में। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। अगला उपाय, श्रावण की 10वीं तिथि के दिन सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिल जाए, आपको ये उपाय करना चाहिए। क्या करना होगा आपको? इसमें भी आप 11, 21, 31 जितने शमी पत्र लेना चाहो ले सकते हो, बस 11 से कम ना लेना। अब इसके बाद में आपको शमी पत्र लेने हैं। शमी पत्रों को किसी एक कटोरी में, किसी पात्र में डाल दीजिए। अब कटोरी और पात्र में डालने के बाद में आपको क्या करना है, उसके अंदर शहद डाल देना। उस कटोरी और पात्र में शहद डाल देना। तो जैसे ये कटोरी है, इसमें शमी पत्र है सारे, इसी में आपने शहद डाल दिया। अब वो सारे शमी पत्र शहद के हो जाएंगे। ये जो उपाय किया जाता है भगवान शंकर का श्रृंगार, 10वीं तिथि के दिन ये जो श्रृंगार आप करने वाले हो शमी पत्रों से, ये होता है धन प्राप्ति के लिए और मनोकामना की पूर्ति के लिए। आपको एक एक शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर इस प्रकार से चिपकाते जाना है और भगवान शंकर का श्रृंगार करना है। पूरे शिवलिंग पर आपको एक एक शमी पत्र चिपकाते जाना है। जब पूरे शिवलिंग पर आप शमी पत्र चिपका दो और शमी पत्र समर्पित करने की जगह ना हो शिवलिंग पे, तो आप फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर शमी पत्र समर्पित करो। इस प्रकार से एक एक शमी पत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर भी समर्पित करना है और श्रृंगार करना है बाबा का। जितने शमी पत्र लेके गए उन सभी शमी पत्रों को शिवलिंग पर चिपकाना, उनसे श्रृंगार करना बाबा का। यदि आपने श्रावण की 10वीं तिथि के दिन ये श्रृंगार कर दिया तो कुछ ही दिनों में आपकी धन से संबंधित सभी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम आपको बताने वाले 41 बेलपत्र वाला विशेष और नया उपाय। ये कैसे करना है आपको? 41 बेलपत्र, आपकी कोई भी विशेष कामना हो, कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को
आपको 41 बेलपत्र से पूर्ण कर देना है। क्या करना है, आपको 41 बेलपत्र लेने और 41 से ना तो कम लेने, 41 से ना ही ज़्यादा लेने हैं। 41 बेलपत्र लीजिए, 41 यानी कि 41। मैं स्क्रीन पर भी नंबर लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। 40 + 1 जो होता है 41, जिसको हम 41 कहते हैं। अब ये 41 बेलपत्र लेकर 40 बेलपत्र में आपको कुछ भी नहीं करना, उनको पानी से अच्छे से धो लेना। यदि शिव मंदिर में आपको इतने बेलपत्र मिल जाते हैं शिव जी पे चढ़े हुए, तो सभी के सभी उठा लेना और उन सबको पानी से धो लेना। 41वें नंबर का जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, उस बीच वाली पत्ती पर आपको आपकी कामना लिखनी है। अब आप बोलोगे भैया चंदन से हम कामना कैसे लिखें? तो जो भी आपकी कामना है, यदि मान लो कि पूरी कामना ना भी लिखा पाए तो कामना का मूल भाव जरूर लिखना कामना का। जैसे मान लो आप धन से संबंधित समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, तो लिख देना बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर, 41वें नंबर की बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर धन प्राप्ति। यदि संतान प्राप्त चाहते हो तो उस पर लिख देना संतान प्राप्ति। यदि आपकी कोई जीवन दुख है, जीवन में दुख है और उस दुख को समाप्त करना है, तो उस दुख का नाम लिख देना यहाँ पर कि बोले मेरा पति शराब पीता है या फिर मेरे घर में इतनी दुख तकलीफ है। केवल बीच वाली पत्ती पर आपको वो मनोकामना लिखनी है और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं उन दोनों पत्तियों पर चंदन लगा देना है। जो चंदन से आप मनोकामना लिख रहे हो वही चंदन दोनों पत्तियों में लगाकर सभी 41 बेलपत्र को आपके सीधे हाथ पर रखकर, कहाँ रखना है आपको, आपके सीधे हाथ पर। तो जो आपका ये सीधा हाथ है, जैसे ये अंगूठा हो गया, बीच वाली उंगली, इस प्रकार से ये जो सीधा हाथ है, इस सीधे हाथ पर आपको 41 के 41 बेलपत्र रखने हैं। और सबसे ऊपर कौन सा बेलपत्र रखना है, वो 41वां बेलपत्र जिसमें आपने कामना लिखी है अपनी और आपकी मनोकामना है। उस 41 के 41 बेलपत्र को एक साथ अपने सीधे हाथ से शिव जी पर दक्षिण दिशा में खड़े होकर और सभी बेलपत्रों की डंडी आपके विपरीत रखकर यदि आप समर्पित कर देते हो दशमी तिथि के दिन, यानी आज के दिन प्रदोष काल में, तो भगवान शंकर आपकी उस मनोकामना को मात्र और मात्र 3 दिन के अंदर अंदर पूर्ण कर देंगे। तो कीजिए ये 41 बेलपत्र वाला नया उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।